इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं कन्वर्जन, एक्टिव टू पैसिव। तो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में बदलने के रूल्स और स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सफर। तो सबसे पहले आपके लिए टेस्ट। तो आपको यहां पॉज लेना है, इन सभी सेंटेंसेस को देखना है और इनकी वॉइस चेंज करनी है। अगर एक्टिव है तो पैसिव बनाना है, पैसिव है तो एक्टिव बनाना है। तो यहां आप इनको देख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव। तो इसमें हम जानेंगे एक्टिव से पैसिव में बदलने के क्या रूल्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं। रही बात एक्टिव किसे कहते हैं और पैसिव किसे कहते हैं, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। फिर भी हम रिकॉल करें तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट एक्शन करता है। जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो सब्जेक्ट से दूर जाती है। और पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट खुद ही एक्शन को रिसीव करता है। तो वर्ब की डायरेक्शन सब्जेक्ट की ओर होती है। ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस। तो सबसे पहला रूल एक्टिव से पैसिव में बदलने का। टोटल हमारे टेंसेस होते हैं 12। 12 में से 4 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनका ऑफिशियली पैसिव नहीं माना जाता। यानी वैसे तो बन जाते हैं, ऑफिशियली नहीं माना जाता का मतलब एग्जाम्स में ये नहीं आते। पहला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो वैसे तो इनके भी पैसिव होते हैं पर ऑफिशियली एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, चांदनी हैज बीन चीटिंग चंदू फॉर 10 ईयर्स। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसका पैसिव बन सकता है चंदू हैज बीन बीइंग चीटेड बाय चांदनी फॉर 10 ईयर्स। तो लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, अनऑफिशियल होता है ये। दूसरा रूल, पैसिव्स टेक ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। पैसिव वॉइस में केवल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, लेकिन एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस, आईएनजी वगैरह सब आ सकते हैं। देखिए, योगी इज टीचिंग हिज ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स। ये एक्टिव वॉइस से टीचिंग आ गया मेन वर्ब, लेकिन पैसिव में आपको थर्ड फॉर्म ही मिलेगी मेन वर्ब की। हिज ओल्ड डॉग इज बीइंग टॉट न्यू ट्रिक्स बाय योगी। थर्ड rule, the sense and the tense do not change while converting actives into passive and vice versa. एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव जब हम बदलते हैं, चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो दो चीजें बिल्कुल नहीं बदलती है। एक तो सेंस यानी उसका अर्थ, और दूसरा टेंस, दोनों सेम रहते हैं। जैसे ही ऑलवेज obeys his पेरेंट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है एक्टिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस क्या रहेगा, his parents are always obeyed by him। तो इन दोनों का सेंस और टेंस बिल्कुल सेम रहा। दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सेंस भी दोनों की सेम है। रूल 4, द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट while कन्वर्टिंग। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। देखिए क्या बनता है, आई बन जाता है मी, वी बन जाता है अस, यू बन जाता है यू, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, और शी का हर, दे का देम, इट का इट ही रहता है, और हु का बन जाता है हुम। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। एग्जाम्पल, आई स्कोल्डेड हर फॉर बीइंग लेट। तो आई का देखो मी बन जाएगा, हर का शी बन जाएगा। शी वॉज स्कोल्डेड फॉर बीइंग लेट बाय मी। रूल 5, if there are two objects in active,
the object just after the verb becomes the subject in its passive. तो कुछ verbs ऐसी होती हैं एक्टिव में दो ऑब्जेक्ट्स लेती हैं. जैसे कैसे? रितु गेव रोहित अ गिफ्ट. इसमें गेव तो वर्ब है, इस गेव के बाद रोहित जो है ये ऑब्जेक्ट है और अ गिफ्ट ये भी ऑब्जेक्ट है. दो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें. रोहित को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. IO का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो व्यक्ति होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो वस्तु दी जा रही है उसे कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट ये पैसिव में जाके सब्जेक्ट बनेगा. देखिए कैसे? जैसे रोहित है गेव के बाद, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में. और बाकी सेंटेंस ऐसी रहेगा, वॉज गिवन ए गिफ्ट बाय रितु. उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ब के तुरंत बाद वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा. और रितु गेव रोहित अ गिफ्ट, इसको हम एक्टिव में ऐसे भी लिख सकते हैं, रितु गेव अ गिफ्ट टू रोहित. तो अब क्या हुआ? अ गिफ्ट पहले आ गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चला गया. और ऐसा करते वक्त हमें प्रेपोजिशन टू का सहारा लेना पड़ा. अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो गेव के बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है गिफ्ट, ये सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में जाकर. जैसा अ गिफ्ट ये सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद अ गिफ्ट वॉज गिवन टू रोहित बाय रितु. तो दोनों में टू रहा और पहले दोनों में टू नहीं है. तो इस तरह से वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में जाकर सब्जेक्ट बनता है. रूल 6. Some passives do not take by plus object because such an object is understood. यानी कुछ पैसिव्स होते हैं, उनमें बाय के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं आता क्योंकि ऐसा ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड माना जाता है. वैसे तो बाय के बाद ऑब्जेक्ट आता है पर कुछ पैसिव्स में नहीं आता. जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक्टिव वॉइस है. तो अगर इसका पैसिव बनाएंगे, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल, तो बाय और पीपल इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है, अंग्रेजी बोली जाती है लोगों के द्वारा, तो इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन अगर ऑलरेडी पैसिव होता है ऐसा, जैसे ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, तो उसे मौत की सजा सुनाई गई. अब मौत की सजा कौन सुना सकता है? तो ऐसे में हमें एक्टिव बनाते वक्त वो अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट जो है इसमें वो सब्जेक्ट के रूप में क्रिएट करना पड़ेगा. जैसे द जज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, तो मौत की सजा सुना सकता है जज, तो जज हमने क्रिएट कर दिया. लेकिन जब पैसिव वॉइस में बाय जज इसमें नहीं है. द एडमिशंस हैव बीन क्लोज्ड, तो एडमिशंस बंद किए जा चुके हैं, तो कौन करेगा? अथॉरिटी. तो उसके लिए हम दे लगा सकते हैं, दे हैव क्लोज द एडमिशंस, पर पैसिव वॉइस में बाय देम उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी. बाय वन, बाय समवन, बाय समबडी, बाय देम, बाय पीपल, ये कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, ये नहीं आते. रूल 7. A certain preposition in actives must be maintained in their passives. एक्टिव वॉइस में कभी कभी कुछ खास प्रेपोजिशंस आ जाती हैं, तो उनको हमें खत्म नहीं करना है, पैसिव वॉइस में बनाए रखना है, चाहे देखने में हमें कैसा भी सेंटेंस लगे. यू मस्ट अबाइड बाय द रूल्स, एक्टिव वॉइस है, इसमें बाय लगाया जो अबाइड के बाद बाय प्रेपोजिशन, तो पैसिव वॉइस में इसे बनाए रखना है. अबाइड बाय का अर्थ होता है पालन करना, तो पैसिव बनेगा द रूल्स मस्ट बी अबाइड बाय बाय यू. ये दो बार जो बाय है इसको देकर घबराने की आवश्यकता नहीं है. पहला बाय अबाइड के साथ वाला है, दूसरा बाय द्वारा वाला है. अब शी वॉज लाफिंग एट मी, तो अब इसमें बाय की जगह पे एट आ गया एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन, तो पैसिव बनाएंगे तो ये एट को रखेंगे बनाकर. आई वॉज बींग लाफ्ड एट बाय हर. द इंस्पेक्टर इज लुकिंग इन टू द मैटर, लुक इन टू का मतलब छानबीन करना, तो द मैटर इज बींग लुक्ड इन टू बाय द इंस्पेक्टर, तो इनटू को हमने बनाए रखा. रूल 8. In passives we use in before the name of a place where we grow some crops or plants. कुछ जगह है, प्रांत है, राज्य है, स्टेट्स वगैरह, कोई कंट्री है, उसके नाम के आगे हम बाय की जगह इन लगाते हैं पैसिव वॉइस में
जब वहां पर कोई फसल उगाने की बात हो। जैसे हरियाणा ग्रोज व्हीट, तो हरियाणा गेहूं उगाता है, तो इसमें पैसिव वॉइस में क्या कहा जाएगा? व्हीट इज ग्रोन इन हरियाणा, बाय हरियाणा नहीं कहेंगे। असम ग्रोज टी, तो टी इज ग्रोन इन असम कहा जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर मैं कहूं वी ग्रो शुगर केन, अगर हम गन्ना उगाते हैं तो हम कोई जगह नहीं है, हमारे अंदर नहीं उगाया जाता, तो उसके लिए बाय आएगा। शुगर केन इज ग्रोन बाय अस कहेंगे, इन अस नहीं कहेंगे। जगहों के नाम, जो जगह के नाम होते हैं उनके आगे हम इन लगाएंगे बाय के स्थान पर। रूल 9। अच्छा, कुछ पैसिव वॉइस में कुछ खास वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने बाद बाय नहीं लेती बल्कि और प्रेपोजिशन लेती हैं। जैसे नोन टू, कंटेन इन, इनगल्फ इन, क्राउडेड विद, सरप्राइज्ड एट। अब इसमें नॉलेज होनी चाहिए प्रेपोजिशन की, कि कुछ वर्ब्स अपने पीछे कौन सी प्रेपोजिशन लेती है बाय के स्थान पर। जैसे अगर मैं कहूं आई नो योर ब्रदर, तो इसका पैसिव बन जाएगा योर ब्रदर इज नोन टू मी, बाय मी नहीं कहेंगे। फायर इनगल्फ द हाउस, इनगल्फ का मतलब समा लेना, तो आग ने पूरे घर को समा लिया अपने अंदर, तो पैसिव क्या बनेगा? द हाउस वॉज इनगल्फ्ड इन फायर। दिस टैंक कंटेन्स वाटर, तो ये हो जाएगा वाटर इज कंटेन्ड इन दिस टैंक। अब स्ट्रक्चर करेंगे। सबसे पहला स्ट्रक्चर टेंसेस। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा एक्टिव से पैसिव बदलते वक्त? तो एक्टिव में ये पॉजिटिव सेंटेंस का बनेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहता है एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और वर्ब की सेकंड फॉर्म नीचे लगाने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस देखिए, ही प्लेज फुटबॉल। पैसिव में क्या बनेगा? इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नीचे वॉज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और इज एम आर का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब बन जाएगा फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। नेगेटिव आप देख लीजिए खुद ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो इसका पैसिव बन जाएगा फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय हिम। डू डज बाहर आ जाएगा, डू डज डिड बाहर आ जाएगा क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव में। डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है, और इज एम आर वॉज वर ये बाहर आ जाएंगे पैसिव वॉइस में। इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज बाहर आएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट लग जाएगा। डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, और इज एम आर वॉज वर उसमें बाहर आ जाएगा, तो इज फुटबॉल नॉट प्लेड बाय हिम। और जो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसके आगे हम क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड्स, डब्ल्यू एच फैमिली वाले सुने हैं, वाई, वेयर, हाउ वगैरह, ये सब उधर आगे लग जाएंगे एज इट इज। जैसे नीचे देखिए, अगर मैं वाई लगा दूं, वाई डज ही प्ले फुटबॉल, एज इट इज लगे रहेगा वाई, और दूसरे में वाई इज फुटबॉल प्लेड बाय हिम। इस तरह से क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे लग जाते हैं। अगला टेंस प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस का देखिए। एक्टिव वॉइस में इसमें इज एम आर के बाद वर्ब के साथ आईएनजी, और वॉज वर्ब के बाद वर्ब के साथ आईएनजी। वॉज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, और पैसिव क्या बन जाएगा? फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। इसमें एक्स्ट्रा बीइंग लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले कंटिन्यूअस के अंदर। नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और पैसिव में क्या हो जाएगा? फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। इंट्रोगेटिव में इज एम आर बाहर आ जाएगा, इज ही प्लेइंग फुटबॉल, और पैसिव वॉइस में भी ऐसे हो जाएगा, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और इज फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। और वैसे ही रहेगा, क्वेश्चन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के आगे हम क्वेश्चन वर्ड्स लगा सकते हैं, जैसे मैं वाई लगा दिया, वाई इज ही प्लेइंग फुटबॉल, वाई इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट। तो देखिए इसमें हैव, एज और हैड, इसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी।
हैड का मतलब नीचे पास्ट परफेक्ट, हैव हैज का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज सेंड द मेल, पैसिव बनेगा द मेल हैज बीन सेंट बाय हिम। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, ही हैज नॉट सेंड द मेल, और पैसिव वॉइस में द मेल हैज नॉट बीन सेंट बाय हिम। क्वेश्चन में हैव हैज एट बार आ जाएंगे, हैज ही सेंट द मेल, और पैसिव में हैज अ मेल बीन सेंट बाय हिम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट लग जाएगा बस, हैज ही नॉट सेंट द मेल, और हैज द मेल नॉट बी सेंट बाय हिम। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे एज इट इज क्वेश्चन वर्ड लग जाएंगे, वाई जैसे लग गया दोनों में। वाई हैज ही सेंट द मेल, वाई हैज द मेल नॉट बीन सेंट बाय हिम, इस तरह से। और अब है दूसरा स्ट्रक्चर। तो टेंसेस के बाद मॉडल्स, मॉडल्स में सभी विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। तो प्रेजेंट में देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा एक्टिव वॉइस में। पॉजिटिव में सब्जेक्ट के बाद मॉडल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ही विल सिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव क्या बनेगा, मॉडल के बाद बी के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी मेन वर्ब की, अ सॉन्ग विल बी सung बाय हिम। और नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग विल नॉट बी sung बाय हिम। और इंट्रोगेटिव में मॉडल बाहर आ जाएगा, विल ही सिंग अ सॉन्ग, और पैसिव बनेगा विल अ सॉन्ग बी sung बाय हिम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, और इसमें हो जाएगा विल अ सॉन्ग नॉट बी sung बाय हिम। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे एज इट इज क्वेश्चन वर्ड्स आपके आ जाएंगे। वाई विल ही सिंग ए सॉन्ग, और वाई विल ए सॉन्ग बी sung बाय हिम या नॉट बी sung बाय हिम। पास्ट में बोलने के लिए तो इसमें मॉडल के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती है। ही विल हैव हैड लंच, जैसे उसने लंच कर लिया होगा। लंच विल हैव बीन हैड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। नेगेटिव में ही विल नॉट हैव हैड लंच, और पैसिव बन जाएगा नॉट आ जाएगा, लंच विल नॉट हैव बीन हैड बाय हिम। इंट्रोगेटिव में मॉडल बाहर आ जाएगा, विल ही हैव हैड लंच, और इसमें हो जाएगा विल लंच हैव बीन हैड बाय हिम। और नेगेटिव में हो जाएगा नॉट लग जाएगा, विल ही नॉट हैव हैड लंच, और उसमें हो जाएगा विल लंच नॉट हैव बीन हैड बाय हिम। और वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे क्वेश्चन वर्ड्स लग जाएंगे एज इट इज, जैसे दोनों में वाई लग गया। तीसरा स्ट्रक्चर, इट इज टाइम वाले जो सेंटेंस होते हैं कैसे बनते हैं देखिए। एक्टिव में इट इज टाइम के बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए। कैसे देखिए, इट इज टाइम टू हैव डिनर, ये समय है डिनर करने का। तो पैसिव में क्या होगा, इट इज टाइम के बाद फॉर लगाकर उस ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, उसके बाद टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज टाइम फॉर डिनर टू बी हैड। और नेगेटिव में नॉट लग जाएगा, इट इज नॉट टाइम टू हैव डिनर, और इसमें भी ऐसे हो जाएगा, इट इज नॉट टाइम फॉर डिनर टू बी हैड। इज इट टाइम टू हैव डिनर, और इसमें इज इट टाइम फॉर डिनर टू बी हैड। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज इट नॉट टाइम टू हैव डिनर, नॉट लग जाएगा एक्स्ट्रा, तो इज इट नॉट टाइम फॉर डिनर टू बी हैड। और वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव के आगे क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएंगे एज इट इज। स्ट्रक्चर 4, लेट अस। लेट अस वाले सेंटेंस देखिए कैसे बनते हैं। लेट अस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी लेट अस डांस। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड के बाद दैट वी शुड डांस। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस, इसमें दैट और शुड दोनों ब्रैकेट में आप लगा सकते हैं, ना लगाएं चलेगा। और नेगेटिव में लेट अस नॉट के बाद डांस हो जाएगा, लेट अस नॉट डांस। और इसमें इट इज नॉट सजेस्टेड दैट वी शुड डांस।
पांचवा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद स्मेल, टेस्ट वगैरह हो, उसके बाद एडजेक्टिव आ जाए तो कैसे बनते हैं देखिए। पॉजिटिव, स्मेल्स, टेस्ट वगैरह के बाद एडजेक्टिव होगा। द रोज स्मेल्स स्वीट, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? द रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ड या व्हेन इट इज स्मेल्ड। इट इज को ब्रैकेट में आप यूज करें ना करें, मर्जी है। और इसका नेगेटिव डज नॉट आ जाएगा। द रोज डज नॉट स्मेल स्वीट, तो नेगेटिव में क्या बनेगा पैसिव? द रोज इज नॉट स्वीट यानी इजंट स्वीट व्हेन स्मेल्ड। और क्वेश्चन में डज बाहर आ जाएगा, डज द रोज स्मेल स्वीट। और इंट्रोगेटिव में इज बाहर आ जाएगा, इज द रोज स्वीट व्हेन स्मेल्ड। स्ट्रक्चर 6, पीपल से, दे एक्सपेक्ट, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं देखिए। पीपल से, बिलीव, एक्सपेक्ट वगैरह उसमें दैट आता है, तो इट इज सेड, बिलीव्ड, एक्सपेक्टेड, दैट लगाकर सेंटेंस हो जाएगा। पीपल से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक्टिव वॉइस है, तो पीपल से का बन जाएगा इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और इसको एक ढंग से और बना सकते हैं, ऑनेस्टी को हम आगे ले आए, ऑनेस्टी, और उसके बाद इज सेड यहां लगा दें, ऑनेस्टी इज सेड, और दैट की जगह हम लगा दें टू, ऑनेस्टी इज सेड टू। उसके बाद इज द बेस्ट पॉलिसी, इज की जगह हम बी लगा देंगे, क्योंकि टू के बाद हम इज नहीं लगाते, बी लगाते हैं। और इज भी क्या है? बी की फॉर्म ही होती है, बी द बेस्ट पॉलिसी। ये भी पैसिव वॉइस है, एडवांस तरीका, ये आपको आना चाहिए, ज्यादा अच्छा तरीका है। ऑनेस्टी इज सेड टू बी द बेस्ट पॉलिसी। They expect that schools will reopen after the second wave of corona. तो पैसिव क्या बनेगा? It is expected that schools will reopen after the second wave of corona. और एडवांस तरीका, schools are expected to reopen after the second wave of corona. People believe that truth always wins over falsity. It is believed that truth always wins over falsity. और एडवांस तरीका, ट्रूथ इज बिलीव टू ऑलवेज विन ओवर फॉल्सिटी। स्ट्रक्चर 7, इंपैरेटिव सेंटेंसेस, आदेशात्मक वाक्य होते हैं इनके। देखिए कैसे बनते हैं, कई तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहला देखिए स्टैंड अप, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। वर्क हार्ड, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। ओपन द डोर, इसमें द डोर ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसको ऐसे बना सकते हैं लेट द डोर बी ओपन्ड। प्लीज हेल्प मी, जिसमें प्लीज आ जाए उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। काइंडली बी पोलाइट, काइंडली में भी यू आर रिक्वेस्टेड टू बी पोलाइट। हेल्प द पुअर, इसमें कई ढंग से बन सकता है, यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर, या लेट द पुअर बी हेल्प्ड, या द पुअर शुड बी हेल्प्ड। लेट मी गो, इसका बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी गो, या आई मे बी अलाउड टू गो। लेट हिम प्ले चेस, इस तरह के सेंटेंस कैसे बनेगा? लेट चेस बी प्लेड बाय हिम। और डोंट वाले देखो, डोंट टच द मशीन, इसे मना किया गया है, यू आर फॉरबिडन टू टच द मशीन। Don't abuse anyone. You are advised not to abuse anyone. Don't litter in the hall. तो हॉल में litter का मतलब कूड़ा करकट ना डालें। You are prohibited from littering in the hall. Never call me fool again. You are warned not to call me fool again. तो इस तरह से सेंटेंस ये बन सकते हैं। स्ट्रक्चर 8, बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जो विदाउट टू होती है वो बेयर इन्फिनिटिव कैसे होती है एक्टिव पैसिव में? तो एक्टिव में मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आती है, लेकिन पैसिव वॉइस में टू इन्फिनिटिव आती है। आई मेड हिम लाफ, तो मेड मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, लाफ जो है ये बेयर इन्फिनिटिव है, विदाउट टू है। तो ही वॉज मेड टू लाफ बाय मी, पैसिव वॉइस में टू इन्फिनिटिव आ जाएगा।
The noise did not let me sleep. I was not let sleep by the noise. Let ऐसी वर्ब होती है जो एक्टिव में भी पैसिव में भी दोनों में ही बेयर इन्फिनेटिव लेती है. The teacher bade the students sit. Bade का मतलब आज्ञा देना होता है. The students were bidden to sit. तो by the teacher कहा जा सकता है बाद में. I heard him say so. He was heard to say so by me. The police saw him get in the car. He was seen to get in the car by the police. Did you notice him steal the bag? Was it noticed to steal the bag by you? Structure 9. To infinitive. उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या स्ट्रक्चर होगा? एक्टिव वॉइस में ये होगा और पैसिव वॉइस में ये. तो टू इन्फिनेटिव का टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में. आई वॉन्ट यू टू ओबे मी. तो आई वॉन्ट टू बी ओबेड बाय यू. तो टू ओबे का टू बी ओबेड हो गया, यही पैसिव बनेगा टू इन्फिनेटिव का. शी लाइक्स मी टू बिफ्रेंड हर. She likes to be befriended by me. Do you want me to join the club? Do you want the club to be joined by me? The teacher expects him to read it. The teacher expects it to be read by him. She wishes her son to respect her. She wishes to be respected by her son. Everyone wants someone to love them. Everyone wants to be loved. Structure 10. सब्जेक्ट के बाद आस्क, टेल, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस वगैरह वगैरह आ जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद टू इन्फिनेटिव आता है. तो देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होगा, ये स्ट्रक्चर. और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आस्क्ड, टोल्ड, इसकी मतलब इन वर्ब्स की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद टू इन्फिनेटिव. कैसे देखिए, ही ऑर्डर्ड द पोर्टर टू लिफ्ट द बैग. द पोर्टर वॉज ऑर्डर्ड टू लिफ्ट द बैग. बाय हिम कहा जा सकता है, मर्जी आपकी. शी एडवाइज्ड मी टू क्विट द जॉब. आई वॉज एडवाइज्ड टू क्विट द जॉब बाय हर. आप बोले ना बोले. Did you tell him to keep quiet? Was it told to keep quiet by you? The audience urged him to sing again. He was urged to sing again. They forbade us to talk loudly. We were forbidden to talk loudly. She asked me to marry her. I was asked to marry her. स्ट्रक्चर 11. जेरेंड. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. ये सेंटेंस में आ जाए तो इसका पैसिव क्या बनता है, देखिए. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसका बनेगा बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म. शी एंजॉयज टेकिंग हर फ्रेंड्स आउट. तो हर फ्रेंड्स एंजॉय बीइंग टेकन आउट. बाय हर आप लगाएं ना लगाएं. वी वेंट टू सी द फेलिंग ऑफ द ट्री. We went to see the tree being felled. I detest their telling me what to do. I detest being told what to do. She doesn't mind my scolding her. She doesn't mind being scolded. I disapprove of the government announcing it. I disapprove of it being announced. Do you remember her abusing you? Do you remember being abused by her? Structure 12. There के बाद be, be का मतलब is, am, are, was, were. Here के बाद भी ऐसा ही. तो इसका be के बाद n का मतलब noun, p का अर्थ है pronoun. उसके बाद to के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म. तो उसका पैसिव ऐसे बन जाएगा, There is no house to buy in this area. तो बन जाएगा there is no house to be bought in this area. To buy का to be bought.
here is something to taste, तो here is something to be tasted. स्ट्रक्चर 13, अगर सब्जेक्ट के बाद आस्क के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद इफ वेदर या कोई क्वेश्चन वर्ड हो WH फैमिली का, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा. आस्क के बाद ऑब्जेक्ट इफ वेदर, और सब्जेक्ट के बाद बी यानी इज एम आर वॉज, और उसके बाद आस्क लग के वही इफ के बाद इफ वेदर जो भी है. शी आस्क्ड मी इफ आई कुड डिवोर्स हर, तो आई वॉज आस्क्ड इफ आई कुड डिवोर्स हर. I asked her what her intentions were. She was asked what her intentions were. Structure 14. Who के बाद verb फिर whom आ जाए. Who का जो क्वेश्चन होता है कैसे बनता है देखिए. इसमें whom आएगा और who के बाद helping verb फिर थर्ड फॉर्म by के बाद whom. Who helps whom in this world? तो who is helped by whom in this world? Who cheated whom in this film? Who was cheated by whom in this film? और स्ट्रक्चर 15 में who के बाद verb, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, whom की बजाय कोई और ऑब्जेक्ट हो जाए, तो स्ट्रक्चर होगा who के बाद verb फिर ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस, और इसमें by या to whom हेल्पिंग verb सब्जेक्ट और verb की थर्ड फॉर्म. Who helped him in this task? So by whom was he helped in this task? Who knows you in this area? So to whom are you known in this area? तो to क्यों आया? known के साथ to आता है. Structure 16. What, अगर what आ जाए क्वेश्चन में, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब हो, तो स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा. ये पैसिव हो जाएगा. What did you say to him? तो what was said to him by you? What are you doing nowadays? What is being done by you nowadays? Structure 17. Is MR was were हो गया, has, have, had, will have, इनके बाद to के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो देखिए स्ट्रक्चर हो जाएगा. इसमें टू बी के बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्ट्रक्चर में. वी आर टू कन्वीन अ मीटिंग, तो हमें एक मीटिंग करनी है, और मीटिंग इज टू बी कन्वीन्ड बाय अस, तो इसमें इज एम आर टू का इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाता है. दे विल हैव टू फिनिश इट टुमारो, इट विल हैव टू बी फिनिश्ड टुमारो. तो ये थे स्ट्रक्चर आपके. अब चेक योर प्रोग्रेस, तो वही क्वेश्चन जो शुरू में लिए थे हमने वो लेंगे एक एक करके. चेंज द वॉइस. हु नोज गॉड? टू हुम इज गॉड नोन? व्हाट डिड यू ईट दिस मॉर्निंग? व्हाट वाज ईटन बाय यू दिस मॉर्निंग? वर यू टोल्ड टू वेट हियर? ये पैसिव वॉइस है ऑलरेडी, तो डिड दे टेल यू टू वेट हियर, क्योंकि पैसिव वॉइस में बाय के बाद ऑब्जेक्ट गायब है, एक्टिव में हमें दे क्रिएट कर लिया हमने. Who taught you this dance form? By whom were you taught this dance form? Does Assam grow pineapple? Is pineapple grown in Assam? Whose book does he like most? Whose book is liked by him most? What did he just do after waking up? Just after waking up. What was done by him just after waking up? All desire wealth and some acquire it. Wealth is desired by all and acquired by some. Whom do you want to befriend? Who is wanted to be befriended by you? This door is being knocked at. Sorry, the door is being knocked at. This नहीं है. Someone is knocking at the door. तो someone हमने एक्टिव, पहले से क्वेश्चन पैसिव वॉइस था, उसमें बाय के बाद someone गायब है, एक्टिव में हमने someone को क्रिएट कर दिया. Will they let us enter the hall? Shall we be let enter the hall? क्योंकि क्वेश्चन मार्क में
सब्जेक्ट आई या वी हो तो विल कभी नहीं आता, शैल आता है। She will be looked after well, पैसिव वॉइस है ये। They will look after her well, they हमने क्रिएट कर दिया। A stone struck me on the head, ये एक्टिव वॉइस है। I was struck on the head by a stone. I was kept waiting for a long, ये पैसिव वॉइस है। They kept me waiting for a long. She wants her hubby to love her, एक्टिव वॉइस है। She wants to be loved by her hubby. Prepare yourself, एक्टिव वॉइस है। Be prepared, तो इस तरह पैसिव वॉइस बन जाएगा। It is time to inform them all. It is time for them all to be informed. The second wave is rumored to come. People rumor that second wave will come. He advised me to quit smoking. I was advised to quit smoking. The form was to have been submitted. We were to have submitted the form. I was asked if I could accompany her. ये passive voice है। She asked me if I could accompany her. Are there any shops to let here? Active voice. Are there any shops to be let here? I went to see the repairing of the car. I went to see the car being repaired. She remembers being cheated in love. She remembers his cheating her in love. I was forbidden to walk on the grass. They forbade me to walk on the grass. He threatened to kill us. We were threatened to be killed. I enjoyed taking my dog on the picnic. My dog enjoyed being taken on the picnic. My granny used to tell me a story. I used to be told a story by my granny. Thank God. God be thanked. It is suggested we be responsible. Let us be responsible. These biscuits eat crisp. These biscuits are crisp when eaten. Here is reported to be dead. He is reported to be dead. They report that he is dead. तो ये थे कुछ रूल्स और स्ट्रक्चर्स कन्वर्जन के, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।